जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको भाषा की परिभाषा और भाषा के रूपों के बारे में बताऊंगी। तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक तथा दूसरों के विचारों को खुद समझता है। वो भाषा का साधन होता है। भाषा जो है हमारे विचारों का साधन है जिससे हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब हम भाषा के किन रूपों के बारे में जानेंगे, वो यहाँ पर बताते हैं। जैसे है मौखिक भाषा। इसका पहला रूप क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा है जिसे हम बोलकर किसी को समझाते हैं और दूसरों के बातें सुनकर समझते हैं। हम अपनी बात बोलते हैं तो दूसरा सुनता है और दूसरा जब बोलता है तो हम सुनते हैं। ये भाषा का मौखिक भाषा का रूप क्या है? मतलब भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो भाषा को मौखिक रूप में किस तरीके से बोला जाता है? जैसे कि अगर हम किसी भी बच्चा जो होता है छोटा, वो बच्चा क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद वो बोलता है। यानी कि उसको अभी बोलना बाद में आता है और सुनना पहले। वो सुनता है, उसके बाद फिर वो बोलता है। तो वो बच्चे की मौखिक भाषा हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो अपनी बात को पूरी तरीके से वो कहना भी सीख जाता है और उससे प्रश्न के उत्तर भी देना आ जाता है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो अधिकतर बच्चों से सवाल किया जाता है, जैसे कि बेटा आपका क्या नाम है? तो बच्चा आंसर देता है। तो यानी कि ये बातें जो हो रही हैं वो उसके मौखिक रूप में हो रही हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। अब इसके बाद आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जिस भाषा को हम लिखकर और पढ़कर सुनते हैं और समझते हैं। जैसे कि लिखित भाषा जो होती है, जैसे किसी ये पुस्तक है, इसमें ये लिखा हुआ जो शब्द है वो है लिखित भाषा। और यदि हम इसको पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाती है कि लिखित भाषा को हम पढ़कर समझ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया लिखित भाषा का रूप कि हम किसी बात को लिखा हुआ पढ़ना, वो भी लिखित भाषा में आ रहा है। और हम किसी को लिखकर कुछ शब्द समझा रहे हैं तो वो भी लिखित भाषा का ही रूप होता है। इसके आगे लिखित भाषा को हम किस माध्यम से और जान सकते हैं? जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, और जैसे एक किसी को ईमेल करना, तो उस ईमेल में जो भी बातें होती है वो हम टाइप करके लिख देते हैं और वो दूसरे को जब वो ईमेल में मैसेज मिल जाता है तो वो उसको पढ़कर समझता है। इसके बाद आएगी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसको हम संकेतों के द्वारा सुनते और मतलब समझते हैं और देखते हैं यानी कि कहीं भी संकेत, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे कहीं जगह आप लोग जाते हैं तो जैसे अस्पतालों में लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध है, यानी कि वहाँ पर धूम्रपान करना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो उसे फॉलो करता है। और अगर हम चौराहे पर जाते हैं तो चौराहे की जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में जहाँ की कई जगह ऐसे बोर्ड लगे होते हैं जिसमें कि इनको देखकर, उनके चित्रों को देखकर जो वाहन चलाने वाला होता है वो समझ जाता है कि हमें इन नियमों का पालन करना है। तो ये हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा में वो भी आते हैं जैसे कि कहीं पर जाते समय रोड क्रॉस करना है तो रोड क्रॉस करने का जो क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, वहीं पर जाकर रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग को देखकर आप देखते होंगे कि वहां से जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो उसी पर ही पैदल चलते हैं और जो वाहन होते हैं वो उससे पीछे रुके होते हैं। तो जब वाहन रुक जाते हैं तो उस जेब्रा क्रॉसिंग पर हम जा सकते हैं। तो ये हो जाती है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा के बाद हमने भाषा के कितने रूप पढ़े हैं?
तीन, यानी कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसके बाद हम आएंगे इस भाषा के बाद, जैसे कि ये मौखिक भाषा है, तो मौखिक भाषा क्या है? ये है हम बोली, बोली जो हम बोलकर और सुनकर समझते हैं। अच्छा, बोली जो होती है एक भाषा का रूप तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बोली जो एक भाषा के रूप में नहीं बोलते हम इसको, बोली होती है कि जो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे कि हरियाणवी जो बोली है वो हरियाणा में बोली जाएगी और बाकी क्षेत्रों में नहीं बोली जाती है। ऐसे ही होती है जैसे अवधी भाषा है, तो अवधी भाषा है जो अवध में ही बोली जाती है। और राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी में भी बहुत सारी बोली आती हैं, जैसे कि मारवाड़ी, जयपुरी, कन्नौजी। तो कई तरीके की भाषाएं जो भाषा तो कहते हैं लेकिन वो बोली के रूप में आती हैं, क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो अब बोली का तो पता चल गया आपको। अब आगे है लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं? इसको हम लिपि के द्वारा प्रयोग करते हैं। लिपि यानी कि लिखित भाषा को लिखने का ढंग। लिखित भाषा जो होती है वो लिपि के द्वारा लिखी जाती है। जैसे हमारे हिंदी जो है वो हिंदी भाषा हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत की भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है, और जो उर्दू भाषा है वो फारसी है, उसकी देवनागरी लिपि है, फारसी है उसकी लिपि, और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। तो ये भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। हर भाषा को हम अलग अलग लिपि के द्वारा लिखना सीख सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी भाषाएं, और भाषाओं के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो कि पूरे देश में सबसे अधिक बोली जाती है। तो वो भाषा भारत मतलब कि कहीं भी देश की, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, जो पूरे देश में ही सर्वाधिक बोली जाती है। तो हमारे देश की भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। ये राष्ट्रभाषा मान्यता प्राप्त कब हुई थी? 14 सितंबर 1959 को। तो इसका हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था, जो कि 1959 को हमें इस राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, हिंदी भाषा को। इसके बाद बताते हैं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जो कि विदेशों में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो विदेशों में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? वो है अंग्रेजी, क्योंकि सर्वाधिक अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग भी अब भारत में तीसरे नंबर पर होने लगा है। तो भारत जो हिंदी भाषा है हमारी, वो विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत की भाषा हमारी कौन सी हो गई? तृतीय नंबर की भाषा हो गई। इसके बाद हम आते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने परिवार में रहकर और अपने परिवार के सदस्यों से या अपनी माँ से सीखता है, वो बालक की मातृभाषा कहलाती है। जैसे बालक अपने घर में रहता है, जैसे वो किसी पंजाबी परिवार में रहता है तो वो पंजाबी भाषा सीखता है। गुजराती है, गुजराती परिवार में रहता है तो वो गुजराती भाषा सीखेगा। महाराष्ट्र का है, मराठी भाषा में अपनी वार्तालाप करेगा। और इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं होती हैं जो कि बच्चा अपने अपने परिवार में रहकर सीखता है। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है वो वहीं की भाषा सीखते हैं और उसी को मातृभाषा कहा जाता है। लेकिन अब क्या है कि मातृभाषा होने के बाद भी अब बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो उसकी अलग भाषा हो जाती है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। तो ये सारी भाषाएं जो हैं वो अलग अलग माध्यम बन जाती हैं बच्चे को सीखने का। तो इसके बाद मतलब ये भाषा जो हमारी कहलाती है वो मातृभाषा कहलाती है, जो बच्चा अपने घर में रहकर सीखता है। अब आपको बताते हैं कि मानक भाषा क्या होती है।
मानक भाषा क्या है? मानक भाषा वह भाषा है जो कि किसी मतलब एक वर्ड को, एक शब्द को कई विद्वानों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है किसी शब्द को इजी बनाने के लिए, यानी कि सरलता से लिखने के लिए वह भाषा मानक भाषा कहलाती है। और वो विद्वानों को, जब उसे विद्वान लोग बता देते हैं कि ये सही है, तभी उसको नया रूप दिया जाता है। जैसे हम विद्यालय लिखते हैं तो विद्यालय शब्द में पहले हम द में ही ध बना देते थे, तो ये विद्यालय इस तरीके से लिखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि विद्यालय का इजी रूप इस तरीके से हो गया है विद्यालय। तो ये विद्यालय अब इसका आसान तरीका है। तो ये मानक भाषा कहलाती है जब हम किसी शब्द को, किसी भी शब्द को हम एक नए रूप में लिखते हैं। इसके आगे का हम कल बताएंगे।